इमेजिन करो एक गांव जहां सुबह की पहली किरण के साथ किसान अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। ये गांव भारत के किसी भी कोने में हो सकता है जहां लोगों का जीवन खेती पर आधारित है। लेकिन आजकल इस गांव का माहौल अलग है। पहले जो बारिश का मौसम ठीक समय पर आता था, आज वो कभी जल्दी आता है, कभी देर से आता है। कभी इतनी बारिश होती है कि खेती डूब जाती है और कभी इतनी कमी होती है कि खेतों में दरारें पड़ जाती हैं। ये है क्लाइमेट चेंज का असर, जो धीरे धीरे हमारी ज़मीन और किसानों की जीविका को खाए जा रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लाखों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर हैं। लेकिन आजकल किसान एक नए दुश्मन का सामना कर रहे हैं, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब है मौसम में चलते जा रहे अनप्रेडिक्टेबल बदलावों से, जो हमारे एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के कारण गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इसी वजह से फार्मिंग सीजन में भी बदलाव आने लगे हैं। एक वक्त था जब भारत के कई हिस्सों में मानसून एक रेगुलर साइकिल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब मानसून कभी जल्दी कभी देर से आता है। इसका असर सिर्फ फसलों पर ही नहीं, बल्कि उन लोगों पर भी है जो अपना जीवन खेती से चलाते हैं। हमारा किसान जो रोज सुबह अपने खेत में फसलों को पाल पोस कर बड़ा करता है, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशानी में है। एक छोटी सी गलती, बारिश या तेज गर्मी फसलों को बर्बाद कर सकती है। कभी कभी सूखा पड़ता है तो कभी कभी इतनी तेज बारिश होती है कि पूरे खेत के खेत डूब जाते हैं। जमीन का मॉइस्चर लेवल चेंज हो रहा है, जो सॉइल फर्टिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जब एक किसान को अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता तो वो दुखी होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है और कुछ जगह तो फार्मर्स अपनी ज़मीन छोड़कर शहरों में नौकरी ढूंढने लगते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे माहौल में किसान क्या करे। आइए मिलकर विकल्प तलाशते हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द रिसर्च पर। भारत की परंपरागत खेती विधियां जो हमेशा से हमारे किसानों का आधार रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे में हैं। पहले किसान अपने अनुभव और परंपरा के अनुसार फसलों को उगाते थे, लेकिन अब मौसम का भरोसा नहीं। इसका असर ये हो रहा है कि पुरानी खेती की विधियां अब कम सफल हो रही हैं। जब एक किसान फसलों का समय पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता तो वो अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक से दूर होने लगता है। ये टेक्निक्स जैसी क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल पेस्ट कंट्रोल अब पुरानी बातें लगने लगी हैं, क्योंकि क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। लेकिन शहजादा शाहरुख खान की ककक किरण के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। सस्टेनेबल फार्मिंग ये एक ऐसी फार्मिंग है जो नेचर के साथ मिलकर चलती है, जिसमें रिसोर्सेज का उपयोग इस तरह से किया जाता है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बैलेंस बना रहे। सस्टेनेबल फार्मिंग में पानी का सही उपयोग, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन और नेचुरल रिसोर्सेज का समझदारी से इस्तेमाल करना शामिल है। आजकल कई किसान ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो क्लाइमेट चेंज के असर को कम कर सकें। इसके अलावा कुछ फार्मर्स ने एग्रो फॉरेस्ट्री और इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे प्रैक्टिसेस को भी अपना लिया है, जिसमें एक ही ज़मीन पर अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। प्रैक्टिसेस उनको बेहतर रिजल्ट्स भी दे रही हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है। बात करें अगर टेक्नोलॉजीज़ के रोल की, तो टेक्नोलॉजी का रोल भी क्लाइमेट चेंज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अब ड्रोन्स और सैटेलाइट का यूज़ करके फार्मर्स को ज़मीन के मॉइस्चर लेवल से लेकर फसलों की ग्रोथ का रियल टाइम डेटा मिल जाता है।
ये टेक्नोलॉजी फार्मर्स को फार्मिंग डिसीजंस लेने में मदद करती हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को डेवलप कर रहे हैं। इन क्रॉप्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये ज़्यादा गर्मी, सूखा या बारिश को झेल सकें। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में किसानों की मदद कर सकती है। सरकारी नीति और मदद की बात करें तो क्लाइमेट चेंज के इस दौर में सरकार की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज़ और स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी इनिशिएटिव्स शामिल हैं। इस स्कीम का एम है कि अगर किसी किसान की फसल नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से बर्बाद हो जाए तो उसे कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सके। लेकिन ग्राउंड लेवल पर काफ़ी चीज़ें अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सरकार के अलावा NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस भी फार्मर्स को एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे वो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अपने फार्मिंग टेक्निक्स को अपग्रेड कर सकें। फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स को अपना सकें और नेचुरल डिजास्टर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। कंक्लूजन पर जाएं तो आज क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई बन गया है जिसे इग्नोर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे दोस्त। हमारे देश के फार्मर्स इस चेंजिंग एनवायरनमेंट का सामना कर रहे हैं और उनकी जीविका इससे डायरेक्टली प्रभावित हो रही है। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपनाएं, टेक्नोलॉजीज़ का सही उपयोग करें और गवर्नमेंट की मदद से आगे बढ़ें तो हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ आज की बातें ना सोचें बल्कि फ्यूचर की प्लानिंग करें। भारत की कृषि व्यवस्था सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए क्लाइमेट चेंज का समाधान हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, वो चाहे किसान हो, सरकार हो या समाज हो। क्लाइमेट चेंज से बर्बाद हो रहे किसान और खेती पर इसके भयानक असर से बचाव के कुछ उपाय अगर आपके पास भी हैं तो आपके सुझावों का स्वागत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।